गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर शशि कुमार, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री, विन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो रोज़मर्रा में आपके ज़िंदगी में होते रहते हैं, बट कई बार इनके वजह से आपको तनाव का भी एहसास होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमें आम तौर पर कोई मन में बुरा लगता है या अच्छा नहीं लगता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, कई तरह के बदन में दर्द होते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को रोज़मर्रा का ज़िंदगी समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को होता है कि ये लगातार होता रहता है, जैसे सर दर्द होना, किसी भी दवा से ठीक नहीं होना, पेट में दर्द होना, कई डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ठीक नहीं होना, हाथ पैरों में दर्द होना, या फिर सर में दर्द ऐसा होता है जैसे कि कोई ज़्यादा शोर मचाए, बच्चे शोर मचाए तो सर दर्द ज़्यादा हो जाता है, धूप में जाए तो सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके साथ ना कोई उल्टी होता है, ना आपके देखने में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर चश्मा वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेंगे चश्मा कुछ खास है नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में भी आपको सर दर्द हो रहा है, सवेरे उठते ही सर दर्द ज़्यादा होता है, तो आपको उसका मतलब ये है कि स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो रहा है। तो ये स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है? या तो आपके घर में कोई आपसी रंजिश है, या आपके ससुराल के साथ कोई तनाव है, मियाँ के साथ कोई तनाव है, या बच्चे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, जैसे मोबाइल ज़्यादा यूज़ वो कर रहे हैं और आप मना कर रहे हो और सर दर्द आपको हो जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अपना मन की बात किसी से कह देने से मन हल्का हो जाता है। कई बार हम कुछ बातें नहीं कह पाते हैं, जिससे ये धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस से तकलीफ़ हो सकती है। और ये सर दर्द आपके निजी काम में नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप किसी पर ध्यान नहीं दे पाते, जैसे आपने गैस ऑन किया भूल गए, या स्कूल में बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, या आप जैसे दुकान पे काम कर रहे हैं, ग्राहक क्या बोला भूल जाते हैं। तो ऐसे हर तरह के लोगों को कुछ ना कुछ याददाश्त में तकलीफ़ आ सकती है, जिससे या फिर आपकी नींद कम आ सकती है। कुछ लोगों को क्या होता है, सोने जाते हैं तो दिन भर की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, ना चाहते हुए भी घूमती रहती हैं, और सोने से तकलीफ़ होता है। और कुछ लोगों को होता है सवेरे सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है, और खुलने के बाद फ्रेश नहीं लगता, ऐसे लगता है कि थोड़ी देर और सो जाए, शायद नींद अच्छी लग जाए, शायद थोड़ा थकान दूर हो जाए। तो ये सब बातें अगर आप में पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में अगर हो रहा है, तो आपको ज़रूरी है कि तुरंत अपने निजी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, या फिर कोई पास में कोई साइकियाट्रिस्ट हो तो उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करें। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम आम तौर पे सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक के पास जाना मतलब पागल हो गए। आपको मैं ये बता दूं कि मैं दिन में अगर 20-25 पेशेंट देखता हूं, उसमें से कम आधे पेशेंट इसी तकलीफ़ों से ग्रस्त होते हैं। अगर आप आके हमारे ओपीडी में कभी बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास आए या साइकियाट्रिस्ट के पास आए। सभी आप जैसे ही होंगे, और इन्हें ऐसा कोई गलत हरकत नहीं होता या कोई गलत बातें करने वाले नहीं होते। तो और सबसे पते की बात यह है कि ये जो सर दर्द है, आम तौर पे अगर आप डोलो टैबलेट खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता है। और अगर इसका हम ठीक से समझ सकें कि ये किस वजह से हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको दवा दी जाए, आम तौर पे 1-1.25 महीने में दवा देने से ठीक हो जाता है। फिर भी दवा थोड़ा लंबा चलता है। लंबा चलने का मतलब ये नहीं कि आपको ज़िंदगी भर खाना है। यूजुअली 6 महीने 8 महीने दवा खाने से आपका पूरा तकलीफ़ ठीक हो जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर जब डॉक्टर साहब ने दवा लिखा है तो उसको ज़रूर खाना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अरे दिमाग की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे नींद आ जाती है, या फिर इसकी आदत लग जाती है, या ये फिर दिमाग ख़राब कर देता है। ऐसी कई गलत भावनाएं होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नींद की दवा ज़रूर देते हैं, अगर आपको नींद की कमी है तो नींद की दवा देंगे, लेकिन
उतना ही देंगे जब तक आपको अपने आप से अच्छी नींद आने लगे। उसके बाद शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और देना भी नहीं पड़ेगा। और एक आध गोली से भी आपका तकलीफ़ दूर हो सकता है, चाहे वो सर दर्द का हो, बदन का दर्द हो, या फिर चिड़चिड़ापन हो, या नींद नहीं आना हो, या गुस्सा आना हो। जो भी स्ट्रेस के वजह से तकलीफ़ें होते हैं, ये दवा खाकर भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप दवा नहीं खाना चाहते हैं तो मानसिक तौर पे इलाज भी होता है, जिसे कहते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी से भी इलाज किया जा सकता है, बट उसके लिए आप राज़ी होना चाहिए समय देने के लिए, आपके समझ, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ बातें होते हैं जो सभी को समझने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, या फिर समझदारी में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको दवा की ज़्यादा ज़रूरत है या साइकोथेरेपी। जो भी है, आप दवा लें या साइकोथेरेपी लें, दोनों से आपको उतना ही फ़ायदा होगा। साइकोथेरेपी में बस इतनी बात है, समय ज़्यादा लगता है ट्रीट करने में भी और उसका असर दिखने में भी। तो आप दोनों तरह से इलाज करा सकते हैं, लेकिन कभी कभी दवा लेना भी ज़रूरी होता है और दवा के बाद फिर साइकोथेरेपी कराना होता है। आमतौर पे लोग कतराते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कि कोई कुछ सोच लेगा, अरे बगल वाला क्या कहेगा कि हम पागल वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आप इन सबको दूर रखें और अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताने का तरीका ढूंढना है, क्योंकि अगर आप ये तकलीफ़ से आराम नहीं मिलेगा तो आपका निजी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जैसे आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, अपने मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा ज़्यादा होता रहेगा। अगर आपका चिड़चिड़ापन झगड़े का कारण है तो वो ठीक हो जाएगा, फिर झगड़े भी नहीं होंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे हमने कई बार देखा है कि इलाज एक करता है और घर में 4 लोग खुश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए कैसे, कौन सा बीमारी है जहाँ एक दवा खाता है और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इससे कोई आपको दवा की आदत नहीं लगेगी और ना नशा हो जाएगा आपको। आजकल जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत कम लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हो भी जाता है कोई बात नहीं, दवा एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ और दवा दे के साइड इफ़ेक्ट क्लियर किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो डोलो टैबलेट या पैरासीटामोल टैबलेट से ज़्यादा हो या ख़तरनाक हो। बहुत सेफ़ होता है ट्रीटमेंट। बस एक बात है, कई बार थोड़ा लंबा खाना पड़ता है। जैसे आप अगर शुगर का बीमारी है तो आप नहीं खाते हैं, हाइपरटेंशन है तो ज़िंदगी भर खाना पड़ता है। हम तो कभी नहीं कहते कि ज़िंदगी भर खाना है आपको, बस थोड़ा लंबा खाना है। लंबा मतलब मिनिमम 6 महीने। और एक बार डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गया, फिर महीने 2 महीने में भी आके दिखा सकते हैं। ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी भी आना है, दिखाना है, और ज़्यादा टेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इन बातों पे कम ध्यान दें, इलाज कराने पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपके घर के आसपास कोई हैं जिनको ऐसी तकलीफ़ें हैं, जो उसको नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, मन उबला उबला सा लगता है, हैबत होती है, हाथ पैर कांपते हैं, बेमतलब का पसीना आना, एकदम से डर लगना, या फिर सवेरे उठते हैं तो उठने का मन नहीं करना, तो ये सब स्ट्रेस के लक्षण हैं। ज़रूरी कई बार क्या होता है, सिर्फ स्ट्रेस बातों से भी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ अपनी मन की बात कह दो तो शायद उससे भी आराम हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और बातें कीजिए, शायद वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और ज़िंदगी का, उसको क्या कहते हैं, रस आपको अच्छी तरह से मिलना चाहिए। हमारा उम्मीद यही है। थैंक यू।